हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 12 में, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम जो है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को करने से पहले आपको पहले दोनों मेथड भी करने हैं, दैट इज प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड का अल्टरनेटिव नेम आपको याद होगा, दैट इज वैल्यू एडिड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। और अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो उनके अल्टरनेटिव नेम भी आपको याद होने चाहिए। वो क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर इनकम मेथड। प्लीज उनको करने के लिए आप हमारे इससे पहले के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर आखिर हम करते किसके ऊपर हैं? गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो यहीं से आप पकड़ लेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या? अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, national income is the sum total of all the expenditure on the purchase of सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स लेने हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड कि जितने भी एक्सपेंडिचर आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं किसी इकोनॉमी में किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसका सम टोटल क्या हो जाएगा? आपका नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर हम बहुत पहले कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। इन सभी के आपको खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर जो हैं, वो इसमें कंसीडर करने हैं। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम की डेफिनेशन करने के बाद आइए अब करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस की मेजरमेंट को करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया था? 4 सेक्टर में। वो 4 सेक्टर कौन कौन से थे? हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद था प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया कि चीज़ों को रटने के बजाय उनके पीछे छुपे हुए लॉजिक को जानिए ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ना कि उसका रट्टा मारें। तो ये 4 सेक्टर हो गए। इन्हीं के बेस पर हम जो हमने अभी किया था डेफिनेशन में कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसी के आगे हम करते हैं डिटेल में। तो हम यहाँ पर सबसे पहला जो अपना हेडिंग बनाते हैं वो बनाते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, वो बनाएंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
अब एज अ हाउस होल्ड आप किस चीज़ के ऊपर खर्चा करेंगे? सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स ले सकते हैं आप इसमें, ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट आप सर्विसेज। भाई एज अ हाउस होल्ड आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था कि फाइनल गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3। कंज्यूमर गुड्स जो हैं आपके ये 4 पार्ट्स के हो सकते हैं। सेकंड है आपका गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जो भी गवर्नमेंट के कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं, अब हमारा हाउस होल्ड सेक्टर पूरा हो गया, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर की कंजम्पशन भी यहाँ पर आ गई। गवर्नमेंट सेक्टर अगर कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है तो वो आपने यहाँ पर ले लेने हैं। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर को अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी खर्चा करता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस चीज़ की प्रोसेस है? कैपिटल फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आप करेंगे, सेकेंड हेडिंग बनाएंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर सेक्टर किस किस के ऊपर खर्चा करता है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करता है, इनके ऊपर खर्चा करेगा, और तीसरा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। रट्टा ना मारे, चीज़ों के लॉजिक को समझें और आगे बढ़ें। तीसरा आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? आपका ये चौथा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये लीजिए, आपका आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन हो चुकी है। और जब हम तीनों हेडिंग को, मतलब ये वाला हेडिंग को प्लस कर देंगे, इस हेडिंग को प्लस कर देंगे और नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? ये आएगा आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है कि यहाँ पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्यों आया है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है और सब्सिडी भी मिलती है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब हमें कहाँ पर पहुँचना है? नेशनल इनकम पे, दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सर जी को एन में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मुझे डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करना होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? NDP एट मार्केट प्राइस। NDP को मुझे अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? NNP एट मार्केट प्राइस। और अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूं इनडायरेक्ट टैक्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको लॉजिक पता है कि ये जो फॉर्मूला है वो, या ये जो आपका मेथड है, इसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द गिवन कंसेप्ट। रटे मत चीज़ों को, ठीक है। सो इसकी हेल्प से आप ये टॉपिक इजीली कर सकते हैं। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन करने के बाद
मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे तो वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज काउंटेड। आप सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, फाइनल गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसे काउंट करेंगे सिर्फ। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट काउंटेड। अगेन रीजन वही है कि ये एक्सपेंडिचर जो है सेकेंड हैंड गुड्स जिस साल में बने होंगे उस साल में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर और बॉन्ड्स इज नॉट काउंटेड। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको लास्ट इनकम मेथड में बताया था कि वहां पर काउंट होता है लेकिन यहां पर काउंट नहीं होगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि शेयर और बॉन्ड, ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, ये गुड्स की कैटेगरी में या सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ऐसा कोई ट्रांसफर पेमेंट करी हो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इज नॉट काउंटेड, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट फैक्ट्री इनकम की इनकम नहीं होती। और लास्ट, जो तीनों में कॉमन है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज काउंटेड। ये आप काउंट करेंगे, ये तीनों मेथड में आपका कॉमन है, ठीक है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि जो आपका इन्वेंट्री स्टॉक है, इसमें इंक्रीज कई बार हो जाता है, वो क्यों होता है? इसके दो रीजन है, या तो अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड, आपने 100 प्रोडक्ट बनाए थे, बिके सिर्फ 50, तो आपका 50 अनसोल्ड रह गए, तो ये क्या हो गया? आपका स्टॉक में इंक्रीज किसके कारण आ गया? अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड। या फिर एक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड, आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप अपना इन्वेंट्री स्टॉक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो दीज आर द प्रिकॉशंस विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब आप कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन करने के बाद, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को करने के बाद, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को करने के बाद, अब बारी है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की, उसको चेक करने की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स दे रखी हैं और आपको बोल रखा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। हमें पता है कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं तो हमारी जो मेन हेडिंग है वो है आपका प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा था आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन,
और चौथा था आपका नेट एक्सपोर्ट। देखते हैं क्या कुछ आइटम्स यहाँ पर दे रखी हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट ये रहा आपका, ये दे रखा है 90, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है आपका कितना 10, इंडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350, गवर्नमेंट परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 100। आपको ये सभी जोड़ देने हैं। इनको जोड़ने के बाद आपके पास आएगा क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल जो आ गया 100, 200, 550। तो आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर 550। अब फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस करना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम क्या लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं देखूं तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही दे रखा है सीधा 5, तो ये हो जाएगा आपका -5। ये करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऐसा कुछ आपको अलग से नहीं दे रखा। तो ये आ जाएगा आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका आ गया 545। लीजिए 545, दीज आर द आंसर। सो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने इस मेथड को अच्छी तरह से समझा हो कि किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर इन फार्मूलाज के बाद, इन मेथड्स के बाद अभी भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। आप अगर चाहें तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो रिटर्न नोट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, नोट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप। आप इसको मंगवाने के लिए हमें यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल टेल यू हाउ यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। गुड बाय।